प्रणाम मित्रों। बहुत सारे मित्रों ने प्रश्न पूछा है कि यदि वो सम्मोहन सीखते हैं, तो सम्मोहन के द्वारा वो किस तरह से लोगों का भला कर सकते हैं या फिर क्या-क्या फ़ायदे सम्मोहन के माध्यम से हो सकते हैं। तो आज इसी बारे में मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगा जिससे कि आप एक थोड़ा-सा आइडिया, एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सम्मोहन से किस तरह के फ़ायदे लिए जा सकते हैं यदि आप उसका सकारात्मक प्रयोग करते हैं। सम्मोहन का जो मुख्यतः प्रयोग है वो हमारी दिमागी समस्याओं को ठीक करने के लिए किया जाता है क्योंकि सम्मोहन के माध्यम से हम एक ऐसे स्तर पे पहुँच सकते हैं किसी भी इंसान के जहाँ से कि उसके दिमाग की जो एक स्तर है, उसमें बहुत सारे लेवल हैं, बहुत सारे स्तर हैं। उन स्तरों के बीच में जाकर उन चीज़ों को रिमूव कर सकते हैं। तो इसके बहुत तरह से फ़ायदे लिए जा सकते हैं सम्मोहन के, जैसे कि नशा छुड़ाने के लिए। कोई व्यक्ति लगातार नशा करता है, 1 मिनट भी नशे के बिना नहीं रह सकता, तो सम्मोहन के माध्यम से उसके दिमाग के उस स्तर पे पहुँचकर जहाँ से कि वो उसको नशे की बार-बार एक ललक लगती है, वहाँ पर जाकर उसको सुझाव के माध्यम से हम ठीक कर सकते हैं। दूसरा है, किसी के साथ में कोई बचपन में गलत हो गया और अब वो उसी ग्रज के साथ में जी रहा है, उसी तरह की समस्याओं के साथ में जी रहा है, तो सम्मोहन का जो एक प्रयोग है वो इसमें भी किया जा सकता है कि किसी के साथ में यदि भूतकाल में कुछ ऐसा हुआ है तो हम उसके साथ में, उस व्यक्ति के साथ में जा सकते हैं उस समय में, तो हम वहाँ पर भी जाकर उसकी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। इसके अलावा सम्मोहन का प्रयोग जो मानसिक बहुत सारी समस्याएँ जैसे कि स्ट्रेस है, एंग्ज़ायटी है और इस तरह की जो समस्याएँ हैं उनमें भी कर सकते हैं क्योंकि कहीं न कहीं हमारा जो मन है वो हमारे एक तरह से प्रतिबिंब की तरह से काम करता है। हमारे मन में जो चल रहा होता है वैसी ही हम ज़िंदगी जी रहे थे। मान लीजिए अगर हमारा मन दुखी है, स्ट्रेस में है और चिंताएँ हैं हमारे पास में, तो हम उसी तरह से ज़िंदगी जीते हैं। तो सम्मोहन का जो प्रयोग है एक आदमी की अ, इस तरह की जो मानसिक समस्याएँ हैं, एंग्ज़ायटी है, स्ट्रेस है, उनको दूर करने के लिए भी किया जा सकता है। इसके अलावा इसका प्रयोग स्टूडेंट्स हैं, उनकी लाइफ़ में भी किया जा सकता है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इस कॉम्पिटिशन की इस दुनिया में जी रहे हैं, उनको बहुत तरह की समस्याएँ हैं और इन समस्याओं की वजह से ये जो स्टूडेंट हैं, बहुत बड़ा एक मेंटल डिप्रेशन और स्ट्रेस लेकर घूम रहे हैं। तो कहीं न कहीं जो हमारा पूरा का पूरा एक स्टूडेंट वर्ग है, वो बहुत बड़ी समस्याओं से जूझ रहा है मानसिक, तो उनके लिए हिप्नोसिस का प्रयोग किया जा सकता है। ये जो मैंने आपको कुछ छोटे-छोटे एक बताया कि यहाँ पर आप प्रयोग कर सकते हैं, ये तो रहा सुझाव के माध्यम से क्लिनिकल वे में चीज़ों को दूर करने का। फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम अप्रोक्ष रूप से कर सकते हैं, जो कि हम बिना किसी को पता लगाए भी कर सकते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा घृणा में जी रहा है, बहुत ज़्यादा नफ़रत से जी रहा है, तो हम खुद के अंदर हिप्नोसिस के माध्यम से एक इतना बड़ा शक्ति का लेवल जो है वो डेवलप कर लेते हैं, जिसकी वजह से उस व्यक्ति के बिना पता लगाए ही हम विचारों को परिवर्तन कर सकते हैं, उसके अंदर परिवर्तन लेकर आ सकते हैं। यदि तुमने देखा हो कि यदि तुम्हारा कोई बिज़नेस में घाटा हो गया है या परिवार में अशांति है, तो तुम क्या करते हो? किसी गुरु के पास में जाते हो और गुरु के पास में जाने के बाद में क्या होता है कि आप लोग जैसे ही वहाँ पे जाते हो, तो वो मनोदशा हमारी चेंज हो जाती है। तो वो गुरु क्या करता है, कहीं न कहीं से हील करता है, उसको पता है, वो एक ऐसे स्तर से है बोलता है जहाँ से चीज़ें साफ दिखती हैं। तो वो साफ दिखने की वजह से वो अपना उन शक्तियों का प्रयोग करता है, इस तरह की जैसे घृणा है या नेगेटिविटी है हमारी दूर करने के लिए। तो उन चीज़ों को वो बार-बार अपना प्रयोग करता है इस तरह के लोगों पर।
तो ये फ़ायदे हैं इसके कि आप बिना पता लगाए भी लोगों की बहुत सारी चीज़ों को उनके दिमाग से दूर कर सकते हो, उनको पॉज़िटिव या सकारात्मक दिशा दे सकते हो। तो सम्मोहन के बहुत तरीके से प्रयोग किए जाते हैं, बहुत तरीके से इसके फ़ायदे किए जाते हैं लोगों के लिए। और यदि आप वाक़ई इस शक्ति को सीखते हैं, इस शक्ति को डेवलप करते हैं, तो बहुत सारे लोगों का आप भला कर सकते हैं। और यदि आप भला करेंगे लोगों का, तो मैंने पहले भी कहा है, ये और बढ़ता चला जाएगा और आप जो है एक ऐसे रूप में आ सकते हैं कि बहुत सारे लोगों का भला कर सकते हैं। तो ये कुछ फ़ायदे हैं सम्मोहन के, जो आप बहुत सारे लोगों के लिए कर सकते हैं। तो यदि आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है फिर भी सम्मोहन से संबंधित, तो आप ज़रूर करें। और जितने भी लोगों का कोई शंका है, ये उन्हीं के लिए थी कि किस तरह से प्रयोग किया जा सकता है, ये संदेश उन्हीं लोगों के लिए है। तो आप आएँ, स्वागत है आप सभी का इस सम्मोहन को सीखने के लिए। बहुत सारा प्रेम है आप सभी के लिए, बहुत सारा प्रणाम आप सभी के लिए। नमस्ते।